क्योंकि सिलेबस में भी काफी कुछ चेंजेस कर दिया गया है, सिलेबस में काफी बड़ा चेंजेस किया गया है और अभी तक आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा कि चेंजेस क्या किया है। सबने सिलेबस बता दिया है, जो पीडीएफ आपके सामने आया है, जो पीडीएफ ऑफिशियली डाउनलोड हुआ है, उसके माध्यम से सभी ने बता दिया है कि सिलेबस ये है, इस यूनिट से ये है, इस यूनिट से ये टॉपिक है, इस यूनिट से ये टॉपिक है। लेकिन जो मैं बताऊंगा वो किसी ने नहीं बताया होगा। चलेगा मैं बता, जैसे वैकेंसी आई, सब लोग लग चुके हैं या तो टारगेट बुक उठाकर या फिर पीआर बुक उठाकर या फिर मिशन एजुकेशन बुक उठाकर, सभी लोग ऐसे जुट गए हैं और सभी लोग जुट गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सभी लोग जुट गए हैं अलग अलग जगह पर कोचिंग करने। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो सिलेबस है, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, सिलेबस इतना सा सिलेबस है कि आप इसको एक महीने में कवर कर सकते हैं। और हमने किया था इसको एक मंथ में, ओनली वन मंथ में इसको कवर। सीएचओ की ट्रेनिंग चल रही थी राजस्थान सीएचओ के रिगार्डेड। जब लास्ट ईयर ट्रेनिंग चल रही थी 6 मंथ ट्रेनिंग, उसमें कंफ्यूजन था कि सर ऑफलाइन आएगा पेपर, ऑनलाइन आएगा पेपर, या फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, कैसा पेपर आएगा, सबको कंफ्यूजन चल रहा था। उस टाइम हमने एक महीने में जब जारी हुआ अपडेट, ऑफिशियली अपडेट जारी हुआ कि सर इसका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो एक महीने में हमने पूरा सिलेबस, जो सिलेबस आपको अभी दिया गया है राजस्थान सीएचओ के अंदर, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं अगर ये सिलेबस आपने तरीके से पढ़ा, मैं ये नहीं कहूंगा पीआर बुक पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा टारगेट बुक पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा मिशन एजुकेशन बुक पढ़ो, मिशन सीएचओ बुक पढ़ो, ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ट्रेनिंग टाइमिंग में जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं अप्रोक्सीमेटली 3 ब्लॉक, सॉरी 2 सब्जेक्ट उसके अंदर है, बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर, एक प्रैक्टिकल पेपर है, 2 ब्लॉक उसके अंदर है, 2 पेपर उसके अंदर है। पहले पेपर के अंदर 5 ब्लॉक है, दूसरे पेपर के अंदर 6 ब्लॉक है, और उसके अंदर टोटली कितने हो गए सर? 5 ब्लॉक और 6 ब्लॉक 11 ब्लॉक हो गए। और 11 ब्लॉक आपको थोड़ा सा, फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर राजस्थान सीएचओ के रिगार्डेड। जैसा कि आप सबको पता है राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी आ चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 3500 पोस्ट उसके अंदर है, यानी 3531 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। लेकिन वैकेंसी के अंदर, उसके सिलेबस के अंदर, उसके पेपर के अंदर और वैकेंसी कौन करा रहा है, इसके अंदर काफी कुछ हेर बदल कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा इस वैकेंसी के अंदर, कैसे एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम के बाद क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे अपन इस वैकेंसी से रिगार्डेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, और 100% में इस वीडियो के अंदर आपको वो सब कुछ बता दूंगा जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। हालांकि काफी वीडियोज आपने देखी होगी सीएचओ से रिगार्डेड, वैकेंसी जब से आई है 1 तारीख को वैकेंसी आ चुकी थी, और 1 तारीख से अभी तक आपने काफी कुछ बातें इसके बारे में सुनी होगी, काफी कुछ सुना होगा इस बारे में। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली जानकारी अपन लेंगे। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुका है एक बार से सेशन को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये छिपी बातें समझ में आ जाए और छिपी बातें याद पड़ जाए। चलेगा, सबसे पहले बात करेंगे इस वैकेंसी से रिगार्डेड कुछ बातें। सबसे पहले बात करेंगे अपन इस वैकेंसी से रिगार्डेड क्या पॉइंट्स है। देखिएगा, सबसे पहले वैकेंसी है आपकी, ये जो वैकेंसी आई है 3531 पोस्ट पर वैकेंसी रही है, और 3531 पोस्ट की अगर अपन बात करें तो इस वैकेंसी के अंदर लगभग ये मान के चलेगा 3031 पोस्ट है जो कि नॉन टीएसपी एरिया की है, और 460 पोस्ट है जो कि टीएसपी एरिया की है। और रही बात आगे डेट की, तो इसका जो एग्जाम फॉर्म है अभी 8 तारीख से इसका एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन मोड से ही आपको इसका फॉर्म भरना है, और अगले मंथ तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। अगले मंथ तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, सभी कैंडिडेट इसका फॉर्म भर ले। और एक बात और इसके अंदर मेंशन की गई थी, इसके अंदर कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी जिससे सभी कैंडिडेट नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन मेरा सभी से कहना है कि नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, नेगेटिव होने का कोई कारण इसमें नहीं है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव बने रहना है, इस वैकेंसी में अपना हाथ देना है। देखिएगा, इस वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट निकालनी है, 3500 पोस्ट इसके अंदर है हालांकि, लेकिन आपको एक पोस्ट चाहिए। एक पोस्ट कैसे भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ना है, केवल थोड़ा सा पढ़ना है, जीवन एजुकेशन के साथ 100% आप अपनी पोस्ट निकाल सकते हैं। देखिएगा, सिलेबस की बात अपन करेंगे, सारी जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो में क्लिप कर दूंगा मैं, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म नहीं भरना है, कहां से फॉर्म भरना है। क्योंकि इस वैकेंसी को अब इस बार, पहले तो हर बार इस वैकेंसी को कोई अलग पोर्ट करवाता था, लेकिन इस वैकेंसी को इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रही है, जो कि पेपर को, सिलेबस को किस तरीके से मोल्डेड करती है, कैसे पेपर बनाती है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। क्योंकि सिलेबस में भी काफी कुछ चेंजेस कर दिया गया है, सिलेबस में काफी बड़ा चेंजेस किया गया है, और अभी तक आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा कि चेंजेस क्या किया है। सबने सिलेबस बता दिया है, जो पीडीएफ आपके सामने आया है, जो पीडीएफ ऑफिशियली डाउनलोड हुआ है, उसके माध्यम से सभी ने बता दिया है कि सिलेबस ये है, इस यूनिट से ये है, इस यूनिट से ये टॉपिक है, इस यूनिट से ये टॉपिक है। लेकिन जो मैं बताऊंगा वो किसी ने नहीं बताया होगा। चलेगा, मैं बताता हूं। चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके अंदर सिलेबस की। तो सिलेबस देखिएगा, सिंपल सा सिलेबस है,
और आई थिंक आप सबको याद होगा, सबने देख लिया होगा, क्योंकि अलग अलग सी वीडियो आ रही है 1 तारीख से, जब से वैकेंसी आई है अलग अलग सी वीडियो आ रही है, लेकिन ये जो सिलेबस बता रहा हूं वो किसी ने नहीं बताया होगा। चलेगा, देखिएगा, सबसे पहले जो सिलेबस की बात अपन करें, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में काफी लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स आ जाएगी, काफी कोई कहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी आ जाएगा। कुछ भी नहीं आएगा, एक नॉर्मल फंडा आएगा। नॉर्मल फंडा मतलब जो अभी चल रहा है, जो प्रीवियसली लास्ट ईयर और सेकंड लास्ट ईयर चल रहा था। कोविड से रिगार्डेड 100% क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, कोविड से रिगार्डेड। उसके अलावा जो जनरली बातें हैं, जनरली की पॉइंट्स हैं, वो सारा कुछ यहां पर पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस आप सबको पता है, ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद रही बात बेसिक ह्यूमन बॉडी, इससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन आपकी बॉडी के रिगार्डेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिगार्डेड नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिजीज पोर्शन से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल जो आपकी बॉडी है उससे रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादा उलझने की बात नहीं है, ज्यादा समझने की, ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। केवल 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखिएगा, ये जो टॉपिक है, मैंने लास्ट ईयर कुछ महीनों से या लास्ट ईयर से मान के चलिएगा, जो वैकेंसी राजस्थान सीएचओ की जो वैकेंसी है, जो कि कंप्लीट हुई है, जिसकी ट्रेनिंग दी गई थी, उस ट्रेनिंग में मैंने एक बैच स्टार्ट किया था, बीपीसीसीएचएन सुपर स्टार करके ऐसे क्लास हमने लॉन्च की थी। और उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे जो कि ट्रेनिंग पार्ट में थे। और आई थिंक अभी जो सिलेबस सेट किया गया है सीएचओ का, वो सिलेबस सेट किया गया है जो कि ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, और आई थिंक ये पूरा सिलेबस, आई थिंक नहीं 100% श्योर, ये पूरा सिलेबस एज इट इज सिलेबस है। क्योंकि जो ट्रेनिंग में पढ़ा वही अभी पढ़ना है, यानी अभी जो पढ़ोगे वही ट्रेनिंग में आपको पढ़ना है। तो जो पढ़ना है वो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। और 100% आपको अगर जॉब चाहिए सीएचओ की, 100% आपको सिलेक्शन चाहिए सीएचओ का, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, जीवन एजुकेशन के साथ जुड़ जाएगा। और आई थिंक, और मैं कहता हूं कि ये जो मटेरियल आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है जीवन एजुकेशन पर, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि ट्रेनिंग पीरियड में जो टॉपिक थे वही सारे टॉपिक यहां पर है। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ से रिगार्डेड क्वेश्चन है, फैमिली। उसके अलावा जो हेल्थ केयर प्लानिंग है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो इसके अंदर है। एनवायरमेंटल हेल्थ है, डेमोग्राफी, सर्वाइलेंस और इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा यहां पर है। उसके अलावा बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यहां पर है। उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ यहां पर है, पीडियाट्रिक से रिगार्डेड क्वेश्चंस यहां पर है। फैमिली प्लानिंग और एडोलसेंट हेल्थ यहां पर है। मैटरनल हेल्थ यहां पर है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यहां पर है सारी। उसके अलावा न्यूट्रिशन है, स्किल बेस्ड जनरल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन यहां पर है। उसके अलावा जनरल फार्मेकोलॉजी, जो एसेंशियल ड्रग है, वो सारी कुछ यहां पर रखी गई है। उसके अलावा सर्जरी से रिगार्डेड ट्रोमा, ईएनटी और आई यहां पर है। और मिसलेनियस कुछ पॉइंट यहां पर है, जैसे कि बिहेवियर है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के 1-2 टॉपिक इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और हेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम यहां पर है, अकाउंटिंग कंप्यूटिंग सिस्टम यहां पर है, और रिपोर्ट और रिकॉर्ड है। नॉर्मली बेसिक सा सिलेबस है। बेसिक सा सिलेबस ये है, देखिएगा, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, जैसे ही वैकेंसी आई, सब लोग लग चुके हैं या तो टारगेट बुक उठाकर, या फिर पीआर बुक उठाकर, या फिर मिशन एजुकेशन बुक उठाकर। सभी लोग ऐसे जुट गए हैं, और सभी लोग जुट गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सभी लोग जुट गए हैं अलग अलग जगह पर कोचिंग करने। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो सिलेबस है, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है। सिलेबस इतना सा सिलेबस है कि आप इसको 1 महीने में कवर कर सकते हैं। और हमने किया था इसको 1 मंथ में, 1 मंथ में, ओनली 1 मंथ में इसको कवर किया था, जब राजस्थान सीएचओ की ट्रेनिंग चल रही थी। राजस्थान सीएचओ के रिगार्डेड जब लास्ट ईयर ट्रेनिंग चल रही थी, 6 मंथ ट्रेनिंग, उसमें कंफ्यूजन था कि सर ऑफलाइन आएगा पेपर, ऑनलाइन आएगा पेपर, या फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, कैसा पेपर आएगा, सबको कंफ्यूजन चल रहा था। उस टाइम हमने 1 महीने में जब जारी हुआ अपडेट, ऑफिशियली अपडेट जारी हुआ कि सर इसका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो 1 महीने में हमने पूरा सिलेबस कवर किया था। और जो सिलेबस आपको अभी दिया गया है राजस्थान सीएचओ के अंदर, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर ये सिलेबस आपने तरीके से पढ़ा, मैं ये नहीं कहूंगा आप पीआर बुक पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा टारगेट बुक पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा मिशन एजुकेशन बुक पढ़ो, मिशन सीएचओ बुक पढ़ो, ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ट्रेनिंग टाइमिंग में जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 सब्जेक्ट उसके अंदर है, बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर, एक प्रैक्टिकल पेपर है, 2 ब्लॉक उसके अंदर है, 2 पेपर उसके अंदर है। पहले पेपर के अंदर 5 ब्लॉक है, दूसरे पेपर के अंदर 6 ब्लॉक है। और उसके अंदर टोटली कितने हो गए सर? 5 ब्लॉक और 6 ब्लॉक, 11 ब्लॉक हो गए। और 11 ब्लॉक आपको थोड़ा सा पढ़ना है, 11 ब्लॉक आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो सीएचओ बीपीसीसीएचएन
अभी तक नहीं भूले होंगे क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा था। वही सिलेबस है और उस सिलेबस को अगर आपने पढ़ लिया है, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से पढ़ लिया है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, दावे के साथ बोलता हूं कि आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सिलेबस ज्यादा कुछ नहीं है। काफी लोगों का मेरे पास तब से कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़े। मेरा सबसे यही कहना है कि सिलेबस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80% सब्जेक्ट आपका कम्युनिटी का है। उसके बाद 20% जो सब्जेक्ट बचा है उसके अंदर 10% सब्जेक्ट आपका पीडिया और ओबीसी का है। उसके बाद जो 10% सब्जेक्ट है वो आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, जनरल अवेयरनेस और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, स्किल टेस्ट वगैरह वो है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप पढ़े सर रिसर्च का, तो रिसर्च है सब्जेक्ट के अंदर, रिसर्च के कुछ टॉपिक है सब्जेक्ट के अंदर, सैंपलिंग प्रोसेस है सब्जेक्ट के अंदर। जब आप पढ़ोगे इसको उठा के, डेमोग्राफी जो यूनिट है उसके अंदर है। और इसका कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल करवाया गया है मिशन एजुकेशन ऐप पर। जीवन एजुकेशन ऐप का ही मिशन एजुकेशन ऐप है। जीवन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है उसी का ही मिशन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और वो सारा कुछ मोल्डेड किया हुआ है, सारा कुछ बताया हुआ है, वो सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। और अगर वो कोर्स आपने पढ़ लिया एक बार, ज्यादा नहीं है, केवल 1 महीने का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स अगर आपने पढ़ लिया है तो दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि कोई भी आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकता है। तो सारा सिलेबस बहुत ही इजी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया हुआ है और बहुत ही इजी तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप बनना चाहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर मिशन एजुकेशन ऐप और वहां से जुड़ जाइएगा इस सिलेबस से और तुरंत पा लीजिएगा और जल्दी से जल्दी सिलेबस पा लीजिएगा। क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाली कंडीशन चल रही है। क्योंकि सिलेबस के अंदर ज्यादा पोस्ट में रखूंगा नहीं, ज्यादा सीट में रखूंगा नहीं, लिमिटेड सीट में रखता हूं और उसी पर वो सिलेबस चलता है। उसके बाद टेस्ट सीरीज में मैं लॉन्च करूंगा, इसके रिगार्डेड टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा 10-10 के सेट के हिसाब से। वो 10-10 के सेट के हिसाब से आप टेस्ट दीजिएगा, 100% आपको सक्सेस मिलेगी, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि जो सिलेबस है काफी अच्छा सिलेबस है, काफी अच्छा सिलेबस है। अगर अभी आप इधर उधर से पढ़ रहे हैं तो बाद में फिर से यही सिलेबस आपको पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तुक्के लगा के पास हो जाएंगे, तो तुक्के से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि 2 बार एग्जाम देने होंगे आपको। अभी एग्जाम दोगे, इसको क्वालिफाई करोगे, ट्रेनिंग के बाद आपको एग्जाम देने होंगे 2, एक प्रैक्टिकल देना होगा। जो कि सारा सिलेबस क्या है अभी से ही स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो अभी सिलेबस है वही आपका ट्रेनिंग का सिलेबस है, या ट्रेनिंग का सिलेबस है वही सिलेबस से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है अगर सीएचओ बनना है तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये जो सिलेबस है आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस में क्या कुछ है। सिलेबस को फिर भी मैं एक डिस्क्रिप्टिव माध्यम से पूरा खोलकर हर टॉपिक्स को डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सारा कुछ कहने का मतलब यही है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है, जो आपकी बीपीसीसीएचएन करके ट्रेनिंग होती है, सीएचओ की जो 6 मंथ ट्रेनिंग होती है, उसका जो सिलेबस है अभी सिलेबस वही है और वही आपको पढ़ना है। अगर पढ़ लिया है तो बन गए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बिल्कुल 100% बन जाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना कैसे होगा, जैसा मैं कह रहा हूं। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइमिंग सफिशिएंट है, काफी अच्छा टाइमिंग आपके पास है। देखिएगा अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम है। फरवरी में आपका एग्जाम है, कभी भी हो सकता है, 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, लास्ट मंथ तक। ठीक है, तो फरवरी में आपका एग्जाम फिक्स्ड है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा। 100% आपका एग्जाम फरवरी महीने के अंदर हो जाएगा। क्योंकि इस बार सीएचओ का एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रही है, जो कि टाइम की पाबंद है, टाइम की पक्की है, टाइम से एग्जाम करवाती हैं। और टाइम के साथ साथ पेपर का जो शेड्यूल है, पैटर्न है, वो भी इस तरीके से सेट करती हैं कि हर किसी के तोते उड़ जाते हैं। पढ़ कितने भी लो लेकिन हर किसी के तोते उड़ जाते हैं, ऐसा पैटर्न वो बनाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स परेशान नहीं होएगा, परेशान मत होना, क्योंकि जीवन एजुकेशन आपके साथ है। और जीवन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपको डेली अप टू डेट क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है। डेली 8 बजे यहां पर क्लास होती है। उसके अलावा मिशन एजुकेशन ऐप पर इसका पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ एमसीक्यूज का एक अलग से कोर्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ टेस्ट सीरीज 10-10 के सेट में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल वहां पर हो जाएगी। तो देरी नहीं करनी है, अभी से इस जीवन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक, ताकि
सभी को ये वीडियो पहुंच जाए, सभी इस वीडियो को देख सके और सभी इसके सिलेबस को समझ सके। वैसे तो आप कहेंगे सर आपने सिलेबस को समझा ही क्या, समझाया नहीं है, लेकिन समझ जाएंगे क्या मैंने इस वीडियो में कहा है, क्या नहीं कहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं सारा सिलेबस आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल सिलेबस है, कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड का सिलेबस है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस टाइम से टाइम में आपको यहां पर अपडेट करता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसी तरीके से सेशन को देखते रहे, इंपॉर्टेंट जानकारी लेते रहे। बाकी उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ गए होंगे। उसके साथ ही मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे मिशन एजुकेशन ऐप तो आपको मिल जाएगा। लोगो में कम्युनिटी सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, उसका लोगो देखिएगा, या फिर लिंक में आपको कम्युनिटी सेक्शन के अंदर दे दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसे तैयारी करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगी। और आई थिंक ये तैयारी आपको कोई नहीं करवाएगा, ये तैयारी आपको कोई नहीं करवाएगा। कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी कोचिंग में चले जाएगा,